पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर जब पहली बर्फ गिरती है तो यूं महसूस होता है जैसे फितरत अपने तमाम राज सफेद चादर में छुपा रही हो। मैंने एक बार दूर सफर करते हुए ऐसे ही मंजर को देखा था और न जाने क्यों असलम है मुझे अपनी जिंदगी की खामोश मंजिलें याद आने लगी थी। कुछ रास्ते से होते हैं जन पर इंसान अकेला चलता है मगर इनकी गूंज हमेशा इसके साथ रहती है। मेरे हाथों में वक्त की रेत कब से ठहरी हुई है मैं खुद भी नहीं जानता। दिन गुजरते हैं महीने बदलते हैं लोग आते हैं और चले जाते हैं मगर दिल के कुछ गोशे से ही आबाद रहते हैं। वहाँ न कोई शोर पहुँचता है न दुनिया की मसरूफी बस चंद एहसासात हैं जो खामोशी से सांस लेते रहते हैं। मैंने अक्सर परिंदों को शाम के हद अपने घोंसलों की तरफ लौटते देखा है। इनकी परवाज में एक अजीब सा इत्मीनान होता है जिसे इन्हीं भी हो कि दुनिया कितनी ही वसी क्यों न हो इनका एक ठिकाना जरूर है। इंसान शायद इस यकीन की तलाश में सारी उम्र गुजार देता है वो एक ऐसी जगह ढूंढता रहता है जहां उसकी रूह को सुकून नसीब हो सके। कभी किसी सुनसान रास्ते पर चलते हुए मुझे महसूस होता है कि ज़मीं भी हमारी बातें सुनती है। हमारे कदमों की चाप हमारे दिल की धड़कनी और हमारी अनकही ख्वाहिशें सब कहीं न कहीं महफूज हो जाती है। शायद इसीलिए कुछ जगह ही बरसों बाद भी हमें अपनी तरफ खींच लेती है। रात जब आसमान पर अपने चिराग रोशन करती है तो मैं दूर तक फैले हुए सितारों को देखता हूँ। हर सितारा एक अलग कहानी मालूम होता है। कोई अपनी रोशनी में खुश है कोई तन्हाई में चमक रहा है और कोई शायद किसी खोए हुए मुसाफिर को रास्ता दिखा रहा है। इन सब के दरमियान इंसान खुद को कितना छोटा
समझता है। अब मैंने ये जान लिया है कि जिंदगी को समझने के लिए हमेशा जवाब जरूरी नहीं होते, और बात सवाल ही इंसान को जिंदा रखते हैं। और शायद यही इस सफर का हुस्न है कि हम मंजिल तक पहुंचने से पहले खुद को पहचानना सीख लेते हैं। और यही पहचान हमारे वजूद की सबसे कीमती मेरास बन जाती है। पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर जब पहली बर्फ गिरती है तो यूं महसूस होता है जैसे फितरत अपने तमाम राज सफेद चादर में छुपा रही हो। मैंने एक बार दूर सफर करते हुए ऐसे ही मंजर को देखा था, और न जाने क्यों असलम है मुझे अपनी जिंदगी की खामोश मंजिलें याद आने लगी थी। कुछ रास्ते से होते हैं जन पर अकेला चलता है, मगर इनकी गूंज हमेशा इसके साथ रहती है। मेरे हाथों में वक्त की रेत कब से ठहरी हुई है, मैं खुद भी नहीं जानता। दिन गुजरते हैं, महीने बदलते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, मगर दिल के कुछ गोशे से ही आबाद रहते हैं। वहाँ न कोई शोर पहुँचता है, न दुनिया की मसरूफी, बस चंद एहसासात हैं जो खामोशी से सांस लेते रहते हैं। मैंने अक्सर परिंदों को शाम के हद अपने घोंसलों की तरफ लौटते देखा है। इनकी परवाज में एक अजीब सा इत्मीनान होता है जिसे इन्हीं भी हो कि दुनिया कितनी ही वसी क्यों न हो, इनका एक ठिकाना जरूर है। इंसान शायद इस यकीन की तलाश में सारी उम्र गुजार देता है, वो एक ऐसी जगह ढूंढता रहता है जहां उसकी रूह को सुकून नसीब हो सके। कभी किसी सुनसान रास्ते पर
चलते हुए मुझे महसूस होता है कि ज़मीं भी हमारी बातें सुनती है। हमारे कदमों की चाप, हमारे दिल की धड़कनी और हमारी अनकही ख्वाहिशें सब कहीं न कहीं महफूज हो जाती है। शायद इसीलिए कुछ जगह ही बरसों बाद भी हमें अपनी तरफ खींच लेती है। रात जब आसमान पर अपने चिराग रोशन करती है तो मैं दूर तक फैले हुए सितारों को देखता हूँ। हर सितारा एक अलग कहानी मालूम होता है। कोई अपनी रोशनी में खुश है, कोई तन्हाई में चमक रहा है, और कोई शायद किसी खोए हुए मुसाफिर को रास्ता दिखा रहा है। इन सब के दरमियान इंसान खुद को कितना छोटा महसूस करता है, मगर फिर भी अपने ख्वाबों को आसमान से बड़ा समझता है। अब मैंने ये जान लिया है कि जिंदगी को समझने के लिए हमेशा जवाब जरूरी नहीं होते, और बात सवाल ही इंसान को जिंदा रखते हैं। और शायद यही इस सफर का हुस्न है कि हम मंजिल तक पहुंचने से पहले खुद को पहचानना सीख लेते हैं, और यही पहचान हमारे वजूद की सबसे कीमती मेरास बन जाती है। पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर जब पहली बर्फ गिरती है तो यूं महसूस होता है जैसे फितरत अपने तमाम राज सफेद चादर में छुपा रही हो। मैंने एक बार दूर सफर करते हुए ऐसे ही मंजर को देखा था, और न जाने क्यों असलम है मुझे अपनी जिंदगी की खामोश मंजिलें याद आने लगी थी। कुछ रास्ते से होते हैं जन पर इंसान अकेला चलता है, मगर इनकी गूंज हमेशा उसके साथ रहती है। मेरे हाथों में वक्त की रेत कब से ठहरी हुई है, मैं खुद भी नहीं जानता। दिन गुजरते हैं, महीने बदलते
वहाँ न कोई शोर पहुँचता है, न दुनिया की मसरूफी। बस चंद एहसासात हैं जो खामोशी से सांस लेते रहते हैं। मैंने अक्सर परिंदों को शाम के हद अपने घोंसलों की तरफ लौटते देखा है। इनकी परवाज़ में एक अजीब सा इत्मीनान होता है, जिसे इन्हीं भी हो कि दुनिया कितनी ही वसी क्यों न हो, इनका एक ठिकाना जरूर है। इंसान शायद इस यकीन की तलाश में सारी उम्र गुजार देता है। वो एक ऐसी जगह ढूंढता रहता है जहां उसकी रूह को सुकून नसीब हो सके। कभी किसी सुनसान रास्ते पर चलते हुए मुझे महसूस होता है कि ज़मीं भी हमारी बातें सुनती है। हमारे कदमों की चाप, हमारे दिल की धड़कनी और हमारी अनकही ख्वाहिशें सब कहीं न कहीं महफूज हो जाती है। शायद इसीलिए कुछ जगह ही बरसों बाद भी हमें अपनी तरफ खींच लेती है। रात जब आसमान पर अपने चिराग रोशन करती है, तो मैं दूर तक फैले हुए सितारों को देखता हूँ। हर सितारा एक अलग कहानी मालूम होता है। कोई अपनी रोशनी में खुश है, कोई तन्हाई में चमक रहा है, और कोई शायद किसी खोए हुए मुसाफिर को रास्ता दिखा रहा है। इन सब के दरमियान इंसान खुद को कितना छोटा महसूस करता है, मगर फिर भी अपने ख्वाबों को आसमान से बड़ा समझता है। अब मैंने ये जान लिया है कि जिंदगी को समझने के लिए हमेशा जवाब जरूरी नहीं होते, और बात सवाल ही इंसान को जिंदा रखते हैं। और शायद यही इस सफर का हुस्न है कि हम मंजिल तक पहुंचने से पहले खुद को पहचानना सीख लेते हैं। और यही पहचान हमारे वजूद की सबसे कीमती मेरास बन जाती है। पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर
जब पहली बर्फ गिरती है तो यूं महसूस होता है जैसे फितरत अपने तमाम राज सफेद चादर में छुपा रही हो। मैंने एक बार दूर सफर करते हुए ऐसे ही मंजर को देखा था, और न जाने क्यों असलम है मुझे अपनी जिंदगी की खामोश मंजिलें याद आने लगी थी। कुछ रास्ते से होते हैं जन पर इंसान अकेला चलता है, मगर इनकी गूंज हमेशा इसके साथ रहती है। मेरे हाथों में वक्त की रेत कब से ठहरी हुई है, मैं खुद भी नहीं जानता। दिन गुजरते हैं, महीने बदलते हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, मगर दिल के कुछ गोशे से ही आबाद रहते हैं। वहाँ न कोई शोर पहुँचता है, न दुनिया की मसरूफी, बस चंद एहसासात हैं जो खामोशी से सांस लेते रहते हैं। मैंने अक्सर परिंदों को शाम के हद अपने घोंसलों की तरफ लौटते देखा है। इनकी परवाज में एक अजीब सा इत्मीनान होता है जिसे नहीं भी हो कि दुनिया कितनी ही वसी क्यों न हो, इनका एक ठिकाना जरूर है। इंसान शायद इस यकीन की तलाश में सारी उम्र गुजार देता है, वो एक ही ऐसी जगह ढूंढता रहता है जहां उसकी रूह को सुकून नसीब हो सके। कभी किसी सुनसान रास्ते पर चलते हुए मुझे महसूस होता है कि ज़मीं भी हमारी बातें सुनती है, हमारे कदमों की चाप हमारे